हाय सेजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने इसी वीक की ऑरिकल रीडिंग नहीं देखी है देन आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है। वो भी अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर जाके देख सकते हो। एंड इन केस अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा है देन एक बार आप डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक करना, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सजिटेरियस। ओह मुझे ना आप यहाँ पे किसी के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी अगर आपके फैमिली में बहुत दिनों से ऐसा हो गया था कि मतलब कोई ना कोई बीमार चल रहा था, तो एक्चुअल में उसकी ना बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है, ठीक है सजिटेरियस। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी को मिस बहुत कर रहे थे, मे बी अगर आप अपने घर से दूर रहते हो तो मे बी आप अपने मदर फादर को मिस कर रहे थे, या फिर मे बी कोई जिसको भी आप मिस कर रहे थे, कोई तो है जिसको आप बहुत दिल से मिस कर रहे थे, उसके साथ बातें बातें थी, हंसी मजाक था। मे बी कोई आपके स्कूल का फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मे बी अगर आप उसको मिस बहुत कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इस वीक में वो जो मिसिंग वाली एनर्जी थी वो अब ख़त्म होगी फाइनली, क्योंकि मे बी जो चाहत है आपकी, जो भी ख्वाहिश है आपकी वो पूरी होगी। लेट्स सी। मुझे लिटरली वो ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रहे हैं। ओके। ओह वी हैव द जजमेंट। मुझे वो ना आप अगर आप बहुत सीरियस हो गए हो इन दिनों, अगर आप बहुत सीरियस रह रहे थे अपने काम में बिजी, हंसना नहीं किसी को भी देख के, एकदम सीरियस वाला फेस बना के रखना तो एक चीज़ मुझे सजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि अब वो हंसी मजाक होगा, जो चाहिए था आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फिर अब दुख किस चीज़ का होगा, वो सीरियसनेस किस चीज़ की होगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे वो ख़त्म हो गया वो एनर्जी ख़त्म हो गई। वो जो आपका सेल्फ था जहाँ पे एकदम सीरियस बने हुए थे आप, वो सेल्फ जैसे वो गया अब एक न्यू सेल्फ है जहाँ पे आप बस हंसते रहते हो, वो चीज़ है। जजमेंट की एनर्जी, लिटरली मैं बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही। इस वीक में एक अवेकनिंग है आपके लिए। कुछ चीज़ों से अगर आपको दूर करा गया था या फिर कुछ चीज़ों से आपने खुद को ही डिटैच कर लिया था कि चलो मुझे इस चीज़ में इमोशंस ही नहीं लगाने या फिर इस चीज़ में मुझे ट्राई नहीं करना दोबारा, तो आप को फिर से इंटरेस्ट जाग सकता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत क्रिएटिव हो लेकिन आपको कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का, देन इस वीक में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है कि हाँ मैं यहाँ पर भी तो ट्राई कर सकता हूँ, या फिर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जजमेंट की एनर्जी इस चीज़ को भी बता रही है कि एक्सेप्टेंस में आइए, एक्सेप्टेंस में आइए, जो हो उसको एक्सेप्ट करिए। एंड आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो हो, जैसे हो, जिस भी तरीके के हो, एक्सेप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट करिए। खुद को बुरा फील करवा के, खुद को ऐसा फील करवा के कि अरे मेरे अंदर कोई कमी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ किसी की भी बातों में मत आइए। अगर कोई आपको बता रहा है, खास करके मुझे वो अपना वो एक्सपीरियंस याद आ रहा है। बहुत लंबी कहानी है वो, कभी और बताऊंगी आप लोगों को। तो वो चीज़ है कि मतलब अगर आप किसी की बातों में आ रहे हो, अगर कोई बोल रहा है कि अरे आपके रास्ते में कई पत्थर हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, मत आइए ऐसे लोगों की बातों में जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर आपका विश्वास रहेगा ना तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे सेजिटेरियस। जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर खुद को ये चाहत नहीं है कुछ करने की, वहाँ पे नहीं हो पाओगे। किसी के बोलने से कि आपके किस्मत में पत्थर बहुत है, चलो ठीक है, अगर वो सामने वाला कह भी रहा है तो कुछ देख के कह रहा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको बिलीव करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो खुद की किस्मत खुद लिख सकते हो। कुछ चीज़ें होती है जो हमारी हमारी खुद के कर्म हमारी किस्मत लिखती है ना। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम खुद अपने कर्म करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी आगे की चीज़ें लिखी जाती है, राइट। उस चीज़ को समझते होगे आप मैं क्या कह रही हूँ। तो इस चीज़ के तो बिल्कुल बिलीव मत करिएगा कि अगर कोई कह रहा है कि आपके करियर में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सो डोंट बिलीव इन दैट। क्यों उस चीज़ में बिलीव करना, क्यों बिलीव कर रहे हो आप। जितनी मेहनत करोगे ना उतना सक्सेस मिलेगा। चलो नहीं बता रही इस बात को। एक बहुत ही एक बात थी जो मुझे बताने का बड़ा मन था, ऐसा लग रहा था मुझे बताना चाहिए, लेकिन सोच रही चलो नहीं बताती। बिकॉज
कई लोगों को मज़ा नहीं आता सुनने में, कई लोग बोलते पका रही हो वगैरह वगैरह, तो इस वजह से मैं नहीं कह रही। खैर कोई बात नहीं। वही चीज़ है ना, भी हम सोचते हैं कि अरे हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, अरे हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ हर्डल्स तो है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। जब कोई चीज़ चैलेंजिंग होती है ना, या फिर जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, उसको पाने में अलग ही मज़ा है। जो चीज़ें हमें आसानी से ना मिले, जो चीज़ें हमें बड़ा तड़पाए, उसको भी पाने का अलग मज़ा है। तो वही चीज़ है। जो चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं उनको उनके साथ काम करने में और ही मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें चैलेंजिंग है तो आपको अपना काम धाम छोड़ देना चाहिए। नो, लेट्स सी इस वीक क्रिएटेड कुछ और मैसेजेस। वी हैव 3 ऑफ wands। देखो, गलत गलत चीज़ों के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, गलत गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, फिर अच्छे लोगों को आप बुरा कहते हो। सजिटेरियस, ये कहाँ की समझदारी हुई? लोग, मैंने कहा था ना, मुझे 8 ऑफ wands का वो कार्ड दिखा रहे हैं। लुक, वी हैव 8 ऑफ wands। एंड मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो तो एक्चुअल में इस वीक में जैसे वो जो भी आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो सकती है। लुक, वी हैव 2 ऑफ कप्स। जो मैंने कहा वही कार्ड्स भी बता रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है बिज़ी रह सकते हो इस वीक में, थोड़ा सा इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, चाहे फिर ये करियर ही में क्यों ना हो। अगर आप बहुत करियर में भी वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको वो फाइनल डिसीज़न आप ले सकते हो कि मुझे यही करना है ना। और मे भी आप ज़ुबान के पक्के बहुत हो सेजिटेरियस, जो बोलते हो वो करके रहते हो। जो कहा है वो करके रहोगे। अगर आपने किसी से प्यार करा है तो आप उससे करते रहोगे जीवन भर तक। ऐसा नहीं कि छोड़ के बीच में चले जाना। बहुत ज़ुबान के पक्के हो आप सेजिटेरियस, और यही आप में खासियत है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ को ना अधूरा नहीं छोड़ते। और यकीन करिए, वो लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो लोग कोई भी स्टोरी को या फिर कोई भी चीज़ को अधूरा छोड़ के चले जाएं। वादा तो करेंगे कि हाँ हम तुम्हारा पूरा साथ निभाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में साथ छोड़ के चले जाए। वो लोग ना मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। मुझे बहुत ऐसे लोगों से ना अलग सी वाइब मिलती है मुझे। ऐसे लोगों को देख के बड़ा इरिटेट होती हूँ मैं। मुझे बड़ा इरिटेशन होता है ऐसे लोगों को देख करके, क्योंकि इनका ना फिर कोई ईमान नहीं है। जब वो अपनी बोली पे नहीं खड़े हो सके, जब उन्होंने जो कहा है, जब उन्होंने वो बात ही पूरी नहीं करी, तो फिर क्या ही है? फिर ना उनका कोई अस्तित्व रहा, ना ही और कुछ। क्योंकि जो अपनी बोली पे ना टिके, जो अपना मुँह का पक्का ना हो, वो कहीं का नहीं हो सकता। राइट? जो अभी आपको कह रहा है हाँ मैं आपका हूँ, फिर कभी किसी और को जाके फिर वही सेम चीज़ कहेगा, वो कहीं का नहीं हो सकता। वो किसी का नहीं हो सकता। वो कहीं का रह के नहीं हो सकता। ज़ुबान का पक्का बनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे लाइफ में। तो वही चीज़ है, क्योंकि आप ज़ुबान के पक्के हो तो आप अपने ज़ुबान से कभी भी मुकरते नहीं हो, और यही आप में खासियत है। और इस वीक में इसी के रिलेटेड कोई ना कोई आपको आपके इस तरफ कोई ऐसी बात आ सकती है जहाँ पे आप अपने वादों को पूरा करो। जो आपने वादा करा था आप उसको पूरा करोगे ना, आपको उस टाइम पे रियलाइज़ होगा कि पूरे लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आपने कमाया कितना है, ये मैटर नहीं करता कि आपका बैंक बैलेंस कितना रहा है, ये मैटर नहीं करता कि आपके रिश्ते कितने हैं। मैटर ये करता है कि आपने अपनी बोली को कितना निभाया है, आपने अपने वादों को कितना पूरा करा है। सामने से कहना कि अरे अरे मेरे हाथ में कोई तलवार नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई चीज़ नहीं है, मेरे हाथ में कोई खंजर नहीं है, और पीठ पीछे ऐसी चीज़ें लेकर के आना जो बेसिकली हमें चोट पहुंचाए। बहुत ही वैसी एनर्जी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। वो धोखेबाजी, वो डबल फेस, अभी कुछ और कह रहे तब कुछ और कहेंगे, ज़ुबान का पक्का ना होना, ये चीज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती है। आई नो आपको भी लगती होगी, बिकॉज एनर्जी ही आपकी ऐसी है कि जो लोग ज़ुबान के पक्के नहीं हैं, आपको वो लोग पसंद नहीं आते। यू आर लाइक कि अगर तुम कह रहे हो कि मुझसे प्यार है तुम्हें, तो सिर्फ मुझसे करो। अगर तुम और 10 लोगों को यही चीज़ कहोगे तो फिर मुझे तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना होगा, मैं तुम्हें दोबारा पलट के नहीं दिखूंगा। भले मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तक प्यार करूँगी, लेकिन मैं तो कभी तुम्हें ना दोबारा पलट के नहीं देखने जाऊँगा। तो बहुत ही वैसी पक्की एनर्जी। एक्चुअली में आपको बहुत प्राउड फील हो सकता है इस वीक में इसी चीज़ के रिलेटेड, कि मैं कितना अच्छा हूँ या फिर मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना ज़्यादा ज़ुबान का पक्का हूँ या फिर पक्का, वो चीज़ बहुत है। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये उस टाइम भी आया था, ये दोबारा आ गया। सो या इस वीक में एक न्यू फ्रेंडशिप किसी के साथ स्टार्ट हो सकती है। एंड सेजिटेरियस, अगर ऑलरेडी किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, देन यहाँ पे वो ट्रस्ट वर्दी एनर्जी, जैसे आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है, एंड सामने वाले को भी ऐसा लग सकता है कि हाँ आप ट्रस्ट वर्दी हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, देन यहाँ पे
बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और यही एक रीज़न रहेगा कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत आगे तक चल पाएगा। आपने जो कमिटमेंट दिया है वो बहुत आगे तक जाएगा। कभी कभी होता है ना कि प्यार अगर दोनों तरफ से हो तो फिर किस्मत धोखा दे देती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बहुत आगे तक ये जाएगा, बहुत इसे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वाली एनर्जी बिना बोले भी समझ जाना। मे बी आप लोग ऐसे हो, अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर जो भी है यहाँ पे, जो भी कनेक्शन के बारे में आप सोच करके इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, यकीन करिए ये वैसी एनर्जी है जहाँ पे बिना बोले समझ जाना। बिना बोले समझ जाना कि अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मिसअंडरस्टैंड नहीं करना एक दूसरे को। अगर कल को आपका पार्टनर किसी और के साथ भी दिख जाएगा तो आप ये नहीं कभी भी उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे कि वो ऐसा ही है। आप सोचोगे कोई मजबूरी होगी, कोई उसका अपना काम होगा, कोई अपनी उसकी चीज़ होगी। कैरेक्टर पे आप कभी उंगली नहीं उठाओगे किसी के भी। तो बहुत ही वैसी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में कि कभी भी किसी को ये नहीं कहना कि ये तो है ही ऐसा। अब ये कहोगे होगा कुछ उसका, होगी उसकी कोई मजबूरी। अगर वो ऐसे चिढ़ रहा है मेरे से बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई और मिल गया है, होगी उसकी कोई मजबूरी। मे बी उसको कोई बात मेरी बुरी लग गई होगी, या फिर उसको कोई तो प्रॉब्लम होगा तभी वो ऐसा कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं है वो इंसान। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। वाह, ब्लेस्ड एनर्जी। ऐसे फ्रेंडशिप या फिर ऐसे रिलेशनशिप हर जगह नहीं पाए जाते और हर किसी को नहीं मिलते, वही बात होती है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, ये कार्ड, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ सजिटेरियस, मैटर ये करता है जब भी आप कार्ड शफल करते हो ना, अगर कोई कार्ड रिवर्स में आया है तो बॉटम ऑफ द डेक हमेशा देखना चाहिए। बिकॉज अगर ये रिवर्स में होता है तब आप इस कार्ड को रिवर्स में लो, अगर ये अपराइट में ही होता है, अगर आपने ऐसे पकड़ा है, अगर ये रिवर्स में है तो फिर आप ये कार्ड अपराइट में ही माना जाएगा, ऐसा है। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे हैप्पीनेस द विश फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहे हैं, और डेफिनेटली वही चीज़ है। देन वी हैव द चैरियट। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जिनको स्टॉप होना था वो अब स्टॉप होंगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें जिनको आगे बढ़नी चाहिए थी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि सच में आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी चाहत है, या फिर आपको जो चाहिए है, मे बी आपके दिल की एक इच्छा है कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, तो बेसिकली वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड ऐसा भी लग रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पे फुलफिल्ड एनर्जी है। अगर करियर के भी लिहाज से बात करें, या फिर अगर हम लाइफ के और भी एरिया के रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पे हर एक जगह पे फुलफिलमेंट है। फैमिली में भी यहाँ पे मुझे अगर फैमिली में आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, अगर आपकी फैमिली हर बार कोई ना कोई बात पे आपको ताना देती रहती थी, तो यहाँ पे वो भी चीज़ ठीक होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वक्त के साथ चीज़ें बदल रही है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन पे कोई इंसान खड़ा उतर सकता है। जैसे आपने किसी से एक्सपेक्ट करा कि ये चीज़ है, और एक्चुअल में वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर सकता है ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि अरे भाई ये इंसान मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो ओके, यहाँ पे एक वैसे पेज ऑफ कप्स का कार्ड ना एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रपोजल काइंड ऑफ चीज़ होती है, राइट। तो चैरियट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अच्छा हाँ, कई लोग ये भी पूछते हैं कि आपने ज़ोडियक नहीं बताया, मुझे वो कमेंट याद आया। कई लोग बोलते हैं, मेरे पास सच में ऐसे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं जहाँ पे बोलते हैं लोग कि ख्वाहिश आप बहुत गलत करते हो, आप ज़ोडियक साइन नहीं बताते, एटलीस्ट आप ज़ोडियक साइन बताओ, ज़ोडियक साइन बताओ। और एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं भूल जाती हूँ इस चीज़ को कि मुझे ज़ोडियक साइन भी बताना होता है। ओके, बताती हूँ मैं यहाँ पे ज़ोडियक साइन जो है एंड में बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों से मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। लोग वी हैव द चैरियट, आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे वक्त पे रायता फैलते फैलते संभाल लेना। उस बात को समझते हो कि जहाँ पे बात बिगड़ रही हो, हमने कुछ कह दिया और वहाँ पे वो माहौल बन गया जहाँ पे अब हमारे ऊपर हमें कुछ बातें सुनाई जाएंगी, वहाँ पे अपना जैसे वो संभाल लोगे बात को। तो बहुत ही वैसे सिचुएशंस बार बार इस वीक में होंगे जहाँ पे
बिगड़ते बिगड़ते काम भी बन जाएंगे आपके। चैट के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस वीक में एक्साइटमेंट होगी कि जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करके इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना है ताकि ये मैं कर सकूँ, वो मैं कर सकूँ। तो एक एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रही है और जल्दी जल्दी में आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने परिवार वालों से दूर कर रही है। कुछ ऐसे में भी उनकी बिहेवियर है आपकी फैमिली वालों के कि वो आपको समझते नहीं है, या फिर कुछ तो इशू है यहाँ पे फैमिली के रिलेटेड जो आपको हमेशा ऐसा एहसास दिलवा देते हैं कि आपकी फैमिली आपकी नहीं है, या फिर आप अपने फैमिली के मेम्बर नहीं हो, आपको कहीं से उठाया गया है, या फिर वैसे ट्रीट करती है आपकी फैमिली आपको, या तो फिर वो कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है यार फैमिली ऐसी नहीं होती है फैमिली में प्यार होता है, यहाँ पे प्यार नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी चीज़ हील होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें एक न्यू सीरीज से स्टार्ट होंगी इस वीक में डेफिनेटली। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो अगर आप किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर अगर आप कोई चीज़ का वेट करते, किसी के टेक्स्ट का, किसी की मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, वो टेक्स्ट वो मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, ईगो यहाँ पे बस साइड रखिएगा अपना। मे बी ईगो बहुत है आप में, या तो फिर मे बी आप एटीट्यूड ही बहुत हो, जो भी है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो अपने ईगो को साइड रखिएगा। या तो फिर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर सामने वाला जो पर्सन है उसको बहुत ईगो है बात करने में, सामने से बात करने नहीं आता, आपको हमेशा बात करना पड़ता है, तो ये इंसान अपनी ईगो को साइड में रखेगा। एंड यहाँ पे कई ऐसी बातें जो ये आपको एक्सप्रेस करेगा ना, आपको लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे बात बन सकती है। जहाँ पे आपने एकदम होप खो दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे बात बन सकती है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। ये दोनों ही बहुत ये दोनों ही बहुत अलग सी एनर्जी है। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ इस बात को? बिकॉज लुक, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स में अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल चुप सी एनर्जी है, चुप सी एनर्जी, किसी से कुछ कहना नहीं, अपने में रहना। एंड अगर आप हाई प्रीस्टेस को देखोगे तो ये भी सेम है, नहीं कहती ये कुछ बहुत लाइक हाउ टू एक्सप्लेन। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, एंड मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए एक ऐसे शख्स से आपकी इस वीक में मुलाकात हो सकती है। आप जैसे हो वो आपको मिरर कर सकता है। अगर आप चुप रहते हो तो ये इंसान भी चुप रहेगा, आप कुछ नहीं कहते तो ये भी कुछ नहीं कहेगा। तो बहुत एक वैसे इंसान से मिलना, ये बहुत क्यूट है, यकीन करिए बहुत क्यूट एनर्जी है, बहुत क्यूट। जैसे आई होप आप समझ रहे हो। जैसे आप अगर ध्यान दोगे ना इस कार्ड में, तो जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स में एंड हाई प्रीस्टेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे प्रीस्टेस की एनर्जी है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट इसके पास नॉलेज है, इसके पास पावर है, इसके पास पावर है, और इस हाई प्रीस्टेस के पास नॉलेज है, विजडम है। चुप तो दोनों ही रहते हैं, बोलते तो दोनों ही कुछ नहीं है, देखते सब है लेकिन बोलते दोनों ही कुछ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत है। ये चीज़ मेरे को बहुत क्यूट लग रही है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे पास थोड़ा वक्त होता है तो मैं और डिटेल में रीडिंग करती हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सो यहाँ सजिटेरियस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।